स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में। सारे टास्क को जी बस एक मिनट। ड्राइंग्स अच्छी है, आपने वर्किंग अच्छी करी है, प्लानिंग आपकी ठीक है, एलिवेशंस भी आपकी ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। आई मीन ये रहता है ना, जैसे कि इलेक्ट्रिकल लेआउट्स हैं एंड बाकी लाइक इफ सपोज आई एम शोइंग टाइल्स का, तो उसमें थोड़ा है। एंड इवन एलिवेशंस में ना लाइक प्रॉपर डिटेलिंग, आई मीन लाइक हाउ वी हैव टू शो बीम कैसा है, मतलब थोड़ा मुझे आइडिया है, बट मतलब जैसे होता है ना, आप जैसे जब आप फ्लोर प्लान दिखाते हैं लाइक प्रॉपर डिटेलिंग, तो वो एलिमेंट्स थोड़ा आई पर्सनली फील थोड़ा मिसिंग है। कोई इशू नहीं है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि देखिए इंटीरियर का जो बेस होता है वो बेस एक्चुअली प्लानिंग से लिया गया है। इंटीरियर में जो हम डिटेलिंग्स करते हैं, जो सेक्शंस बनाते हैं, जो हम एलिवेशंस बनाते हैं, जो हम फ्लोर प्लान क्रिएट करते हैं, वो बेस हमारा आर्किटेक्चर पार्ट से लिया गया है ना। तो जो भी वर्किंग है हमारी, सबसे पहले हम एक छोटा सा एक डिटेल पार्ट सीखेंगे कि आर्किटेक्चर पे वर्किंग कैसे करनी है और क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं उसके वर्किंग के। सबसे पहला स्टेप हमारे पास आता है प्लानिंग का। प्लानिंग एक बहुत डिटेल पार्ट है। प्लानिंग के अंदर रूल्स, रेगुलेशंस, फंडामेंटल्स, कुछ गाइडलाइंस, कहाँ पर कौन सी चीज़ बनानी है, ये कलर अच्छा नहीं है तो हम ये चूज़ कर सकते हैं, ये अच्छा नहीं है तो हम ये चूज़ कर सकते हैं। बट देखो होता क्या है कि इंटीरियर में ड्राफ्टिंग के बारे में एक्सप्लेन नहीं करा गया है। ये बहुत एक सिंपल सी बात है। आप 2 साल का करो डिप्लोमा, 3 साल का करो, 4 साल का करो, वहाँ पर आपको सिर्फ यही पढ़ाया जाएगा, यही आपकी स्टडी होगी। स्पेस प्लानिंग, फर्नीचर लेआउट, सेक्शंस, प्लानिंग, एलिवेशंस, सीलिंग्स, इलेक्ट्रिकल्स, यही सब आपको मिलेगा, वास्तु मिलेगा। बट ड्राफ्टिंग के बारे में नहीं मिलेगा, आर्किटेक्चर्स के वो फंडामेंटल्स नहीं मिलेंगे। इंटीरियर जब हम सीखते हैं तो इंटीरियर में लेयर को बनाना, लेयर को डिज़ाइन करना, कलर को चूज़ करना, ये तो सब बेसिक्स बताए जाते हैं। बट वो बेसिक्स, उनके फंडामेंटल्स हमारे कहाँ से आते हैं? वो आर्किटेक्चर पार्ट से आते हैं। क्यों? ये बिल्कुल फिक्स है कि जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनका एक स्टैंडर्ड कलर्स होता है। अब सोचने वाली बात है यहाँ पर कि उनका स्टैंडर्ड कलर क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमें हाईलाइट करना है, कौन सा ऑब्जेक्ट हमें हाईलाइट नहीं करना है। तो वो कहाँ मिलेगा? कलर्स में, टेम्पलेट में। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स को ये भी नहीं पता होता है कि आर्किटेक्चर्स में हर एक ऑब्जेक्ट का स्टैंडर्ड लाइन वेट होता है। हाँ, कुछ स्टैंडर्ड्स पता होते हैं उनको, डोर, विंडो, सेक्शंस वगैरह के। अगर मैं पूछूं कि 15-20 ऑब्जेक्ट के बताओ स्टैंडर्ड्स, तो नहीं याद होंगे, सिंपल सी बात है। तो हर एक ऑब्जेक्ट का आपका स्टैंडर्ड होगा, वहाँ पर आपकी चीज़ें मिलेंगी वर्किंग के लिए, है ना। मैं आर्किटेक्चर पार्ट को क्यों लेके चलता हूँ इंटीरियर से पहले? वो इसलिए क्योंकि उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं आपकी इसी आर्किटेक्चर पार्ट से। वहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल्स हैं, वहाँ पर बताया गया है, सो दैट आप आगे काम कर सकें ईजिली इंटीरियर पे, है ना। तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है ये लाइन वेट,
ये कलर कोड, हाँ बस आपके पास होना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी सारे चेंजेस करने के बाद हमारे पास एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लानिंग। अब देखिए, मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा, बहुत सिंपल सी बात करूँगा कि अगर हम एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, राइट, तो अगर हमारी खुद की फर्म है तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि क्लाइंट हमारे पास या तो नॉर्मली उसका जो डिज़ाइन होता है, प्री डिज़ाइन सारी चीज़ें लेके आता है कि कंस्ट्रक्शन हो चुका है, ये हमारे पास 2 BHK का है, उस 2 BHK में इंटीरियर डिज़ाइन करना है, या फिर ऐसा है प्लॉट है उसको आप बनाना है। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि क्लाइंट आके कहेगा कि हमारा एक प्लॉट है, उस पर आप पूरा एक प्लानिंग और पूरा एक इंटीरियर डिज़ाइन करो, ये भी होता है। तो अब हमें ये नहीं सोचना है कि अगर हम एक इंटीरियर डिज़ाइनर है तो फिर हम आर्किटेक्चर को स्किप करके इंटीरियर पे काम करना स्टार्ट कर देंगे, नहीं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट, एक प्रोफेशनल के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो, आप क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, राइट। क्या आपने कुछ चीज़ों को स्टडी करा है? क्या आपके पास आपकी ख़ुद की लाइब्रेरी है? क्या आपको पता है कि आर्किटेक्चर के अंदर बहुत सारे स्टैंडर्ड होते हैं जिनको इंटीरियर में भी यूज़ करा जाता है? मतलब कि दोनों में कंबाइंड है। ओवरऑल कहने मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ आर्किटेक्चर का पार्ट है, कहने मतलब ये है कि ये दोनों के लिए कॉमन है। अब एग्जांपल लो, आप इंटीरियर डिज़ाइन करते हो, ठीक है, आप इंटीरियर डिज़ाइन करते हो तो आप क्या करते हो, इंटीरियर, उसका एलिवेशंस, सारी चीज़ें मेंशन करते हो। तो ड्राफ्टिंग के सिंबल का मतलब होता है कि ड्राफ्टिंग के बारे में जानना। ड्राफ्टिंग के बारे में जानना मतलब आर्किटेक्चर पार्ट में ड्राफ्टिंग के हर एक सिंबल का एक अलग स्टैंडर्ड होता है, जिसको रिप्रेजेंट करा जाता है अलग अलग टैग के साथ, है ना। एग्जाम्पल लो, डोर टैग। आपने अपने ड्राइंग्स में क्या दिया है, डोर टैग, ठीक है। और या फिर ये भी हो सकता है, ये भी डोर टैग है आपका। लेकिन क्या आपको पता है कि आर्किटेक्चर के अंदर ये डोर टैग ज़्यादा यूज़ करा जाता है, दिस वन, ये एक्चुअल डोर टैग है। क्या किसी ने इसके बारे में पढ़ा है? नहीं। क्या कोई इस डिटेल्स को अपनी ड्राइंग्स में इंक्लूड करता है? नहीं। अब इस डोर टैग का मतलब क्या होता है? फर्स्ट हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है डोर नंबर को, दूसरा हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है डोर के टाइप को, तीसरा हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है डोर की ओपनिंग की विड्थ को, एंड लास्ट हमारा आ रहा है ओपनिंग की हाइट। ये होता है डोर टैग। आपको पता है कि वॉल के टाइप भी होते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंटीरियर के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, कॉमन है ये। तो अब इसमें हम कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि वॉल में टैग दिए जाते हैं, वॉल टैग 2, वॉल टैग 3, वॉल टैग 4। क्या आपने अपने ड्राइंग्स में कभी वॉल टैग दिए? नहीं दिए वॉल टैग। अब इन वॉल टैग का मतलब क्या होता है? हाँ, मैं उसी चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये वॉल टैग एक्चुअली वॉल्स की प्रॉपर्टीज़ को शो कराता है। पार्टीशन टाइप कोड, वॉल के टाइप को, कौन सी वॉल है, मेन वॉल भी होती है, पार्टीशन वॉल भी होती है ना, वुडन पार्टीशन के साथ भी देते हैं उसमें हम। बहुत सारे बाहर कंट्रीज़ में इंसुलेशन लेयर भी वहाँ पर इंक्लूड होती है ड्राइंग के अंदर, वहाँ पर वॉल्स के साथ कंस्ट्रक्शन में इंसुलेशन लेयर भी देते हैं।
तो ये होती है वॉल टाइप। और फ्लोर फिनिश का भी टैग होता है, इसे कहते हैं फ्लोर फिनिश कोड। वॉल फिनिश का टैग होता है जिसे पीटी कोड के साथ दिया जाता है। पीटी मतलब पेंट, वॉल फिनिश कोड। नीचे दिया होता है क्या, स्कर्टिंग फिनिश कोड। आपका सीलिंग लेवल दिया जाता है, वहाँ पर सीलिंग के लेवल को इंडिकेट करता है। स्पॉट एंड लेवल्स, ये स्पॉट लेवल को देता है। फ्लोर सेक्शन, ये फ्लोर के सेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। फ्लोर 01 डिटेल नंबर, ड्राइंग नंबर कि क्या ड्राइंग नंबर होगा 01, 02, 03। आपको मालूम है कि हमारे पास एलिवेशंस के सिंबल्स पहले से डिज़ाइन करे हुए होने चाहिए, मतलब कि ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। एलिवेशंस के सिंबल्स आपके पास होना इम्पॉर्टेंट है। आपके पास रूम टैग पहले से होना चाहिए। आपके पास वॉल, लाइक कौन सी वॉल है, लाइक 100 mm वॉल है हमारी, तो अगर हमारे पास इंसुलेशंस वॉल 200 mm है तो उसका ये जो टाइप है वो कुछ इस तरह आएगा इंसुलेशंस वॉल के साथ। ये वॉल्स के टाइप हैं। ये अगर हम ड्राइंग्स में मेंशन कर रहे हैं हैच वॉल के अंदर, सो इट मीन्स 150 mm ड्राई वॉल, फायर रेटेड डबल बोर्ड जिप्सम विद रॉक वूल इंसुलेशंस। अब सोचो कि कैसा होता है 150 mm की सॉलिड सीमेंट ब्लॉक एज पर अप्रूव सैंपल जो हम लोग मेंशन करते हैं। लूवर्स दे रहे हो तो उसका टाइप कुछ ऐसा होना चाहिए, मतलब कि ये क्या है, ये फंडामेंटल्स हैं आर्किटेक्चर्स के, कॉन्सेप्ट है ये। इंटीरियर का बेस कहाँ से आया है, आर्किटेक्चर से आया है इंटीरियर का बेस। आपके पास सेक्शंस के सिंबल्स होना इम्पोर्टेंट है। आपके पास पहले से कॉल आउट के सिंबल्स इम्पोर्टेंट हैं। क्या कोई भी पर्सन अपनी ड्राइंग्स में इंटीरियर में कॉल आउट का यूज़ कर रहा है? कोई नहीं करता है। एक्चुअली उनको पता ही नहीं है कि कॉल आउट का यूज़ इंटीरियर में करना कैसे है। आपके पास लेवल्स, सिंबल्स ऑफ लेवल्स होना इम्पॉर्टेंट है। FFL कहाँ पर क्या है हमारा, जो हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपकी ड्राइंग के अंदर आपको मालूम होना चाहिए हैच को मेंशन करने से पहले कि कौन से हैच की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि ड्राइंग को बहुत अच्छा और बहुत डेकोरेटिव दिखाने के लिए उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स को मेंशन कर देते हैं बस। अब वो हैच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ड्राइंग्स में, तो आप इंटीरियर में वॉल्स में क्या मटेरियल दे रहे हो, आपके पास वॉल फिनिश लेजेंड इंपॉर्टेंट है। आपके पास फ्लोर है, या तो वो आर्किटेक्चर है या वो इंटीरियर है, आपके पास फ्लोर फिनिश लेजेंड होना इंपॉर्टेंट है। आपको उनके कोड के बारे में पता होना चाहिए। लाइक अगर हम यहाँ पर पीटी दे रहे हैं तो पीटी मतलब पेंट फिनिश। अगर हम उसमें WD दे रहे हैं, WD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वुड को। GL क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्लास को। ST क्या कर रहा है, स्टोन को। फ्लोर फिनिश में भी हमारे पास MT, मेटल, स्टोन, ये सारी कैटेगरीज दी जाती है। क्या ड्राइंग्स पे काम करने से पहले हमें इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन थी या नहीं थी? क्या आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते चले आ रहे थे आप दोनों लोग? नहीं सर, नहीं कर पा रहा था फॉलो। आप ड्राइंग्स में फॉलो कर रही थी? नहीं सर, मैंने आपको बताया ना कि मैं वो चीज़ें नहीं आ पा रही। जैसे आपका ड्राइंग देख के लगता है ना कि हाँ यार मतलब ड्राइंग है ये, वो हमसे नहीं हो पा रही। पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अब होगी। आप कोई सारी चीज़ें क्लियर थी पहले से? हाँ थोड़ी बहुत थी, क्योंकि पिछले बार क्लास किया था तो उसमें भी डिटेलिंग में ये था थोड़ा सा। बट वो वीडियोज लैपटॉप चोरी होने की वजह से गायब हो गए ना, तो इस वजह से उसको मैं उस समय मेरा BPSC का वो था, सब आपको बताया था। तो उसको एक बार रिवाइज नहीं कर पाया, मतलब रिवाइज का मतलब देख नहीं पाया सही से। उस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है। कर लेंगे, आप आ गए ना, इसी में करना है काम। ठीक है। मेरी वॉइस आ रही है आपके पास? आ रही है सर। उनसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आ रही है ना? तो
आपने क्या इन पॉइंट्स वगैरह को फॉलो अभी तक करा था या नहीं करा था नया? सर आइडिया तो है मुझे, अगर लास्ट टाइम भी आपने करवाया था, बट मतलब मुझे एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा, रिकॉर्डेड लेसन रहेंगे ना। तो बट सर इसमें डिटेलिंग्स तो काफी अच्छे से मतलब समझ आ गया, लाइक हाउ लाइक फ्लोर प्लान्स में आप कैसे वो मेंशन करेंगे एंड डिफरेंट हैचेस यूज करेंगे लेयर्स का। तो इसीलिए मैं एक बार वापस से गो थ्रू करूंगी ना क्लास एक 2-3 बार, तो फिर देन मेरा कुछ डाउट्स आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक बार पूछ सकती हूँ। बिल्कुल ठीक, कोई इशू नहीं। काफी क्लियर हो गया, मतलब जो बेसिक्स है। बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि अगर हम कोई भी एलिवेशंस का सिंबल, सेक्शंस का सिंबल, या फिर ऐसा भी होता है कि हम ड्राइंग्स के अंदर अपने डिटेल्स को इंक्लूड करते हैं, लाइक दिस वन इज़ लाइक पैरापेट वॉल, या बहुत सारे केसेस में हम ड्राइंग्स में एक टैग देते हैं, मतलब टैगिंग को क्रिएट करना। टैगिंग को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हम एक कमांड डिस्कस करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ब्लॉक प्लस एट्रीब्यूट। ब्लॉक और एट्रीब्यूट का यूज़ क्या होता है? ब्लॉक का शॉर्टकट है, कॉमन है, बी एंटर, और ATT एंटर आपका एट्रीब्यूट है। पहला पॉइंट हम बात करते हैं कि हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसका यूज़ क्या है ड्राइंग्स के अंदर। देखिए, हमारी ड्राइंग्स में सेक्शंस का सिंबल होते हैं, हमारी ड्राइंग्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स होते हैं, प्रोजेक्शंस की डिटेल्स होती है, कहाँ पर आपके पास वाइट प्रोजेक्शंस है, लिंटर लेवल एंड स्लैब लेवल पे, उसको मेंशन करना। हमारी प्लानिंग के अंदर एलिवेशंस के सिंबल्स होते हैं, और इस डिटेल्स के साथ साथ हम अपनी एलिवेशंस में भी बहुत सारे मटेरियल फिनिशेस को भी शो कराते हैं, लाइक दिस वन इज़ क्रोम प्लेटेड स्टील फिनिश, क्या दिया है आपने, मटेरियल्स की इंफॉर्मेशन भी देते हैं इसमें हम। सेक्शंस में भी और एलिवेशंस में भी। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब हम इंटीरियर में काम करते हैं, लाइक फर्नीचर लेआउट्स पे या फिर सेक्शंस वगैरह पे, एलिवेशंस पे काम करते हैं, तो वहाँ पे भी इस कमांड की बहुत वैल्यू है। ये हम पहले से क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ताकि हम इसको आगे ड्राइंग्स में यूज़ कर सकें, राइट? क्योंकि जब हम इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं ना, तो इंटीरियर के अंदर कॉल आउट का सेक्शंस, लाइन, एलिवेशंस आपको देना है, आपको चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है, आपको बहुत सारी डिटेल्स देनी होती हैं। तो अब ये पॉइंट कितना इम्पॉर्टेंट है, पहले तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, ठीक है? फिर हम आगे बात करेंगे। आप मान लीजिए हम काम कर रहे हैं अपनी प्लानिंग पे, और प्लानिंग पे हम काम कर रहे हैं और हमें कुछ ऑब्जेक्ट की